और कौन रूगर्दानी कर सकता है इब्राहिम की मिल्लत से सिवाय उसके जिसके नफ्स ने उसको अहमक बना दिया हो। कोई मेंटल ही, कोई पागल ही होगा कि इब्राहिम की मिल्लत से इनकार करे। और बेशक इब्राहिम तो वो था जिसे हमने चुन लिया था इस दुनिया में और आखिरत में भी। और बेशक इब्राहिम आखिरत में ज़रूर हमारे नेकोकारों में से होगा। अल्लाह ताला ये कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं। और क्या फरमाया? और याद करो जब भी इब्राहिम के रब ने उससे कहा, इब्राहिम सरे तस्लीम हम, उसने फ़ौरन कहा कि मैं अपने रब के हुजूर सरे तस्लीम हम करता हूँ। ये है रब की तारीफ़ अपनी महलूक के लिए, ऐसी महलूक जिससे जब भी उसके रब ने कहा कि इब्राहिम तैयार हो जाओ, तो उसने नहीं कहा कि सोच लूँ, थोड़ा टाइम मिल जाए। सूरह सफ़ात की आयत नंबर 100 से 102 में आता है कि एक ख्वाब अल्लाह ने दिखाया इब्राहिम को कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने उठकर नहीं कहा कि अल्लाह ख्वाब ही है, कोई तफसीर पूछ लूँ, कोई इरादा वगैरह वगैरह नहीं। सीधा बेटे को बुलाया। और बेटे की उम्र क्या है उस वक्त? कोई 12 साल। और बेटा कौन सा? 87 साल में वो बच्चा मिला है। 87 साल तक बेऔलाद रहे हैं। और जब हज़रत इब्राहिम की उम्र 99 ईयर्स हुई है, इस उम्र में तो इंसान अपनी उम्र कंक्लूड कर बैठा होता है, औलाद को सहारा समझता है। कुरान में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ ना, उसके साथ हमने साथ ही उसको ख्वाब दिखा दिया। कितनी बड़ी आजमाइश। फिर बेटे को बुलाकर बताया कि मैं ये देख रहा हूँ। बेटा भी वैसा था, कहा कर गुजरे। उन्होंने उसको जबीन के बल लटाया और छुरी हाथ में पकड़ी, फेरने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा जाहिर हुआ। एक फरिश्ता आ गया और कहा कि तूने अपना वादा सच कर दिखाया। ये सबसे बड़ी आजमाइश थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। ये एक बाप ही समझ सकता है जिसकी औलाद हो। अल्लाह इस पैगंबर की क्वालिटीज़ बता रहा है, जिसके ईमान का ये लेवल था कि वो कैसा पैगंबर था, उसने किस कमिटमेंट के साथ जिंदगी गुजारी है। उसके बाद जब वो मौत की तरफ जाने लगा है तो अपनी औलाद को क्या नसीहत की? कोई प्रॉपर्टी तकसीम करने की, कोई बैंक बैलेंस की, कोई नसीहत नहीं। नसीहत क्या है? और वसीयत की इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों को। हज़रत इब्राहिम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। इसहाक के आगे से बेटे थे याकूब और उनके आगे से 12 बेटे थे, जिनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इन दोनों पैगंबरों ने मौत के वक्त अपने बेटों को वसीयत की, ऐ मेरे बच्चों, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है दीन के लिए। देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम मरना। ये जो मुस्लिम लफ्ज़ है ना, ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। कुरान में क्या आता है कि उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। अल्लाह ताला इतनी तारीफ कर रहे हैं इब्राहिम की कि अल्लाह के लिए बस इब्राहिम ही हैं इंसानियत में। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इब्राहिम जिसने हमसे वफा की। सूरह नज्म में, सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? जब जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने, तब तब वो कामयाब हुआ। और सूरह सफ़ात में तो बड़ी कुर्बानी का जिक्र आया है कि बेटे की कुर्बानी मांग ली। फिर अल्लाह ने कहा कि इस्लाम हो इब्राहिम पे, यूं ही हम जज़ा दिया करते हैं अपने नेकोकार बंदों को। हमने उसकी कुर्बानी को इंसानियत में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। सूरह अल हज आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पैरवी करो इब्राहिम की मिल्लत की जिसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया था इस कुरान के नज़ूल से पहले, और इस किताब में हमने भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया। इसी तरह फिरका वारियत से निकलें। और क्या फरमाते हैं अल्लाह? सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 में, ऐ अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि तकवा इख्तियार करने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। और क्या फरमाया? और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। सबसे बढ़कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में क्या आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बताया है कि वो एक दीन कायम है जो तरीका है इब्राहिम का, जो अल्लाह की तरफ यकसू थे और वो शिर्क करने वालों में से ना थे।